आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं और स्पष्टीकरण दिया है। कल सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। पहले तो हम बदलाव की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण की बात करेंगे। कल कुछ मुझे मैसेज आया कि सर देखिए आप समझ नहीं रहे हो, ये हिंसक प्रदर्शन जायज़ हैं और ये हम लोगों की बातें सुनी नहीं जाती। कल काफ़ी मुझे मैसेजेस आए। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हिंसक प्रदर्शन किसी भी तरीके से जायज नहीं है। 200 करोड़ के ऊपर का नुकसान हो गया है और ये कोई सरकार नहीं है, ये भारत का नुकसान है। इन रेलवे से आप सफर करते हो तो हिंसक प्रदर्शन जो है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं है और मैं कभी भी इस चीज का सपोर्ट नहीं कर सकता। अब बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से सरकार नहीं सुनती है, सही बात है। हमने कुछ इंस्टेंस में देखा है कि एक एक साल तक प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं लेकिन हुआ नहीं। बट ऐसा नहीं है। ट्विटर पे हमने अभियान चलाया, हम सड़क पे निकले, सरकार झुकी। सरकार ने रेलवे का एग्जाम कराया, ट्विटर पे तीन अभियान सक्सेसफुल हुए ना, उसमें तो कोई हिंसा नहीं थी, कुछ नहीं था। तो इसीलिए प्रदर्शन जो है हिंसक नहीं होने चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान करोगे, एफआईआर हो जाएगी और करियर बर्बाद हो जाएगा। तो कोई भी मौका ऐसा मत दो जिसपे तुम्हारे करियर पे आंच आए और देश की सेवा करने जा रहे हो यार, तो हिंसक प्रदर्शन से दूर रहो। अच्छा, बदलाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने यह बोला है कि 10% रिजर्वेशन हम देंगे सीएपीएफ और आसाम राइफल्स में। मतलब जब आप अग्निवीर बन के निकलेंगे तो आसाम राइफल्स और सीएपीएफ में आपको 10% फॉर्म आते हैं ना सीएपीएफ के, आपको भरने पड़ते, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्जाम होता है ना। 25 या 26 साल की एज तक दे सकते हैं, पता नहीं, मुझे भूल गया मैं एक्चुअली, आप देख लीजिएगा। मैंने भी एसएसबी दिया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसमें एक रिटन एग्जाम होता है और फिर आपको एसएसबी देना होता है, ऑफिसर रैंक के लिए होता है। तो उसमें 10% तक का रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। दूसरा यहां पे जो बड़ा बदलाव किया गया है कि 23 साल एज वन टाइम वेवर दिया गया है। मतलब जैसे ये बात हो रही थी ना कि मतलब ये एज इसकी कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो अब 23 साल तक, यानी कि अभी 21 साल तक था, 21 साल तक आपको रिटायर कर दिया जाएगा। 21 साल के बाद आप 4 साल बाद टाटा बाय बाय। लेकिन 23 साल इसको बढ़ा के कर दिया गया, लेकिन एक ही बार, सिर्फ इस बार 23 साल जो अभी ज्वाइन करेंगे 18 साल के 19 साल को, 23 साल में आपको रिटायर किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर इस साल की बात करें तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है और आने वाले समय में 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। और ये जो 23 साल वाला हिसाब किताब है ना, याद रखना, ये अगली बार नहीं होगा, ये सिर्फ इसी बार हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी की अगर बात करें तो शुरुआत में सैलरी 30,000 के करीब मिलेगी और इसमें जो 9,000 है वो आपका कॉर्पस में चला जाएगा, ठीक है, जो सरकार ने बनाया। मतलब आपकी सैलरी 30,000 में से 9,000 रुपए कटेगा और वो कॉर्पस में जाएगा और बाकी सरकार जो है इक्वल, मतलब 9,000 आपका, सरकार का 9,000 प्लस 18,000, तो वो आपका जमा होता जाएगा। वो बाद में आपको मिलेगा जब आप रिटायर हो जाओगे, तो कॉर्पस में जमा होता जाएगा। उसके बाद ये सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। ये तकरीबन, अब देखिए, वैसे तो सेना का ये कहना है कि ये तकरीबन 50,000 तक जाएगी सैलरी, है ना। तो इन हैंड सैलरी आपकी, मतलब 9,000 से घटा लीजिएगा, इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 तक जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी, अब यहां पे जब बात सैलरी की आई है तो 2-3 चीजें यहां पे बोली जा रही हैं कि सबसे पहले तो 24 लाख रुपए बचा लेंगे युवा। देखिए, सेना की ऐसी जॉब है ना, वो पैसे से नहीं तोल सकते आप कि 24 लाख बच जाएंगे या 36 लाख बच जाएंगे। सेना की जॉब है यार, वो सम्मान के लिए की जाती है, प्रतिष्ठा के लिए की जाती है। तो ये इतना ज्यादा आर्गुमेंट नहीं है, बट हाँ, अगर फाइनेंशियल के हिसाब से बात करें तो ये स्ट्रांग आर्गुमेंट है। फिर यहां पे सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए, इसमें पता है दिक्कत सबसे बड़ी हुई है कि आपने प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी। प्रदर्शन के बाद आप एक एक चीज बता रहे हो, तो आप पहले आके बता देते। और इसमें नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए था। प्रधानमंत्री, जेडीयू, बिहार में इतना ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, नीतीश कुमार की तरफ से एक बयान जारी नहीं होता, प्रधानमंत्री मोदी जी सामने नहीं आते। क्या बात है भाई, ये लीडर्स हैं, इनको तो सबसे पहले सामने आना चाहिए जब इतनी बुरी हालत है इस समय, ठीक है, ये चीज है। देन उसके बाद यहां पे ये भी बोला गया है कि जो भाई देखो, बहुत बड़ी कंपनीज ने ये ऐलान कर दिया है कि बहुत सारे अग्निवीर को हम लेंगे। 25% तो रिटेन हुआ ही जाएगा, 25% तो रिटेन करेंगे हम 25% को, लेकिन जिनको नहीं कर रहे हैं उनको हम लेंगे अपने पास, हम जॉब देंगे अपनी तरफ से।
फिर उसके बाद सरकार ने ये भी किया है कि पैरेलल जो है आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। अगर आप 10th करके आ रहे हो तो 12th तक का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद फिर आपको इग्नू से भी हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है, तो उसमें भी आपकी पढ़ाई जो है वो समानांतर चलती रहेगी। अब अगर मान लीजिए कि रिटायर होने के बाद अगर आप आर्मी तक नहीं जाते हो, कोई और हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो उसमें भी सरकार सपोर्ट देगी। अब उसमें 12 लाख का निधि पैकेज है, देन इंश्योरेंस 1 करोड़ के करीब है। तो ये सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। और देखिए सरकार अभी बैकफुट पे है पूरी तरीके से, डैमेज कंट्रोल है पूरा, क्योंकि भाई बुरी हालत कर दी है। यहां पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स को अटैक किया गया है। कांग्रेस ने बोला है कि हम जंतर मंतर पे सॉलिडेरिटी विद सोल्जर्स के साथ खड़े रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने बोला है कि स्कीम को वापस लो चाहे जो हो जाए। लेकिन इन सबको अगर आप छोड़ दें तो कुल मिला के बात यह है कि हिंसा हो रही है और नुकसान हो रहा है देश का। तो ये जब ऐसी स्थिति देखते हैं ना, तो वो बस देख के दुख होता है। तो जल्द से जल्द सरकार जो है इसको सॉर्ट करे, बात करे स्टूडेंट्स की आप क्या चाहते हो। स्टूडेंट्स का ये मानना है कि भाई 15 साल मतलब 17 साल तक सर्विस होती है, आप हमको 4 साल में घर भेज दोगे यार, हमारा क्या होगा। फिर उसके बाद सरकार ने, देखिए ये भी बात आ रही है ना कि ऑपरेशन, जैसे बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने का ये मानना है कि इससे एफिशिएंसी कम होगी। भैया आप क्या बात कर रहे हो, 3 साल तो मिनिमम टाइम लगता है ट्रेनिंग के लिए, और कहीं टेक में बात करें तो 5 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। आप उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो बस, और उसके बाद आप उनको फील्ड पे भेज रहे हो क्या। लेकिन फिर सरकार क्या स्पष्टीकरण आया है, ये मिथ है। पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे देश इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर वर्किंग ऑन दिस पैटर्न, और बहुत सारे देश युवाओं पे निर्भर हैं। और भाई यही युवा तो हमारा देश बनाएंगे ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट हम निकालेंगे। जब ये रिटायर होंगे तो इनको आर्मी के बारे में राइट लेफ्ट सेंटर सब पता होगा, दे वर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड और बहुत सही होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है। तो ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। अब देखिए सरकार ने तो ये बदलाव किए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एज वाला जो मामला है ना, सरकार को इसको बढ़ाना चाहिए हर हाल में, इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। पेंशन बिल्स कह रहे हैं अब, क्योंकि अगर आप देख लो तो जो भी बजट का 80% वो पेंशन, सैलरीज, अलाउंस इन सब में जाता है ना। तो अब बात तो ठीक है, लेकिन कुछ भी करके सरकार को इसको बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा बेनिफिट्स दे। बाकी स्कीम ठीक है, मतलब स्कीम में एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस है सरकार उनको हटा दे, खत्म बात, और स्टूडेंट्स की बातें मान ले जो वो बोल रहे हैं। लेकिन अब वही है ना कि स्टूडेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हिंसा किसी का रास्ता नहीं होता है। तो ये हिसाब किताब है, फिलहाल जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो दोनों ही तरफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करवाना पड़ेगा। फिलहाल ये हमारे कोर्सेज है, यूपीएससी 2023 का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। यूपीएससी ऑप्शनल के साथ 2023 प्लस ऑप्शनल आप लिख सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल सोहेल सर पढ़ाएंगे। आमतौर पे ये ऑप्शनल जब सोहेल सर किस दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे 50,000 का बेचते थे, यहाँ पे उसको हमने बहुत ही कम 10,000 में कर दिया है। और उसके बाद PSIR का और सस्ता है 8,000 में। तो इतने कम में हम आपको ऑप्शनल दे रहे हैं। यूपीएससी के साथ खरीदते हो, कॉम्बो पैक है, तो वो आपको और सस्ता मिलेगा। इस बार हम आपको IAS बनाएंगे, हम आपको यूपीएससी एग्जाम निकलवाएंगे, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।